अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल के मादा परस्ती और अफरा तफरी के इस दौर में कौन ऐसा आदमी है जो कहेगा कि वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, या उसको स्ट्रेस नहीं होती, या वो टेंशन नहीं लेता। कई मसाइल हैं, दिन भर आपका इंतज़ार करते रहते हैं कि आप कब आएँ और वो आपको टेंशन दें। दोस्तों, इसी स्ट्रेस, इसी टेंशन और इसी एंजाइटी की वजह से होता क्या है कि आपकी रातों की नींद भी हराम हो चुकी होती है। जी हाँ, आपको नींद नहीं आ रही होती और नतीजा क्या निकलता है कि आपका हर आने वाला दिन जो है वो बेकार से बेकार होता चला जाता है, क्योंकि नींद आपके एक सेहतमंद जिस्म के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आप ग़िज़ा और खुराक लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप जो एंजाइटी, स्ट्रेस या टेंशन से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हुए आप रात को जब सो नहीं पाते तो फिर आप करते क्या हैं कि आप केमिकल दवाएं या जो नींद आवर जो गोलियां हैं, ख्वाब आवर गोलियां हैं, जो फ़ायदा कम और नुकसान आपको ज़्यादा दे रही होती हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये केमिकल ज़्यादा जितनी भी दवाएं आप इस्तेमाल करते हैं, इनके फ़ायदे जो हैं वो एक नशे की तरह होते हैं। यानी आप इनको छोड़ते हैं तो बीमारी आपकी दोबारा लौट आने का खदशा रहता है। आज हम इस पे बात करेंगे कि आपको जो नींद नहीं आ रही, कुदरती नींद आपको कैसे आ सकती है। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर बताइए इसके बारे में कि जो बेख्वाबी का शिकार हैं। दोस्तों, बिना कोई वक्त ज़ाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आजकल जो नींद नहीं आती, रात को क्यों नहीं आ रही होती, इसकी वजूहत क्या है। थोड़ा इस पर बात करते हैं और फिर इसके बाद आपको एक ऐसी दवा में तजवीज़ करूँगा, एक ऐसी जड़ी बूटी आपको मैं तजवीज़ करूँगा जो आपके किचन में मौजूद है, और उसी से ही आप अपनी नींद का और अपनी जो स्ट्रेस और टेंशन वाली जो ज़िंदगी है, उसमें जो आपकी स्ट्रेस बढ़ी हुई है, उसका आप कैसे इलाज कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, आजकल के इस मादा परस्ती की दौर में नींद ना आना जो है वो एक आम सी बात होती चली जाती है। अब नींद ना आने के जो लोग वजूहत तलाश करते हैं, या जिन लोगों ने वजूहत इसकी बताई हैं, वो इसकी काफ़ी सारी वजूहत बताते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी अक्सर हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। यानी हमारे दिमाग के अंदर एक अलार्म लगा होता है, एक स्लीपिंग एक क्लॉक लगा होता है जो हमें अब बता रहा होता है कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो कौन सा है। अगर उस टाइम को हम पास अवे कर देते हैं या गुजार देते हैं, और उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, और जो खास तौर पर जो बड़ी वजह है वो ये मोबाइल है, इनका बेजा इस्तेमाल। यानी आप रात 12 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। इसकी जो ब्लू लाइट है वो इंतहाई ख़तरनाक है, इसका आपको ज़रूर मैनेज करनी पड़ेगी। ये टाइमिंग जो है, आपको नींद के औकात जो है वो खास कर मुतय्यन करने पड़ेंगे ताकि आपकी नींद का जो वो क्लॉक डिस्टर्ब हो चुका है वो अपनी जगह पे वापस आ सके। दोस्तों, इसके अलावा जो नींद ना आने की वजूहत होती हैं वो बयान ये की जाती हैं कि आपकी जो ग़िज़ा है वो बैलेंस डाइट नहीं है। यानी आप मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं खा रहे, आप बाज़ारी खाना खाते हैं, खाने के औकात आपके मुतय्यन नहीं है। खा लिया, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो आप भूखे भी रह लेते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर आपके जिस्म पर एक बुरा असर डाल रही होती हैं। यानी आपके जिस्म को जितने मिनरल्स, जितने विटामिन्स और जितने मुरक्कबात या कंपाउंड्स जिन खुराकों से मिलते हैं, जो आप खा रहे होते हैं, वो मैटर करती हैं। यानी आप एक मुतवाज़न डाइट लेंगे तो वो तमाम के तमाम मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए जो चाहिए, वो अगर बॉडी को पूरे मिलते रहेंगे तो आपका जिस्म भी आपका साथ देगा। आपका एसाबी निज़ाम, आपका दिमागी निज़ाम, आपका हाजमा, आपका जो बाकी जो ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है, उस पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रही होती हैं। और तीसरी चीज़ नाज़रीन काम, जिस तरह कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एज ए होल आपकी हेल्थ मैटर करती है, लेकिन आपका हाजमा जो है वो डायरेक्ट आपकी दिमागी सेहत के साथ रिलेटेड होता है। यानी दिमाग के अंदर जितने भी खुशी वाले हार्मोन होते हैं, या जिन्हें टेस्टोस्टेरोन या डोपामिन जैसे हार्मोन्स होते हैं, वो आपके पेट के अंदर बन रहे होते हैं। अगर आपका पेट ठीक होगा तो आपका एसाबी निज़ाम भी ठीक होगा और लामाला तौर पर आपकी नींद भी ठीक होगी। तो 3 चीज़ें जो मैंने बता दी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी नींद की टाइमिंग ठीक कर लेनी है। यानी रात को 10 बजे के बाद आपने बिल्कुल हर चीज़ छोड़ छाड़ कर आपने अपनी नींद के लिए जाना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको बताई गई है वो है कि बैलेंस डाइट आपने रखनी है। और तीसरी चीज़ जो आपको बताई है मैंने, वो ये है कि आप अपने मैदे का ख्याल रखेंगे। यानी अलम गलम चीज़ें आपने नहीं खानी। आपने बाज़ारी चीज़ें और तली हुई और मिर्च मसालों वाली चीज़ें जब आप छोड़ देंगे या उन्हें कम कर देंगे, तो लामाला तौर पर ये आपकी बॉडी पर एक मुस्बत असर पड़ रहा होगा। अब नाज़रीन हम आते हैं उस मसाले की तरफ कि जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपके किचन से हम वो मसाला निकालेंगे और उसी से आपकी दवा तैयार कर रहे होंगे।
नाज़रीन काम वो मसाला है जायफल। जायफल को इंग्लिश में नटमैग कहते हैं और इसे आयुर्वेद और हिकमत में एक बहुत आला मकाम हासिल है। नाज़रीन काम जायफल में कई ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो आपके दिमागी सेहत पर डायरेक्ट असर डाल सकते हैं। यानी आपका दिमागी जो राबता है तमाम के तमाम आर्गन के साथ, वो कुछ ऐसी तारों से जुड़ा होता है जिन तारों को जो है जायफल के अंदर जो मुरक्कबात होते हैं वो ठीक कर सकते हैं। जायफल के अंदर नाज़रीन कराम आपके लिए कुदरत ने खजाने छुपा कर रखे हुए हैं। यानी जायफल के अंदर एक मुरक्कब है मेरेस्टिसन जिसे कहा जाता है, वो डायरेक्ट आपके दिमाग पर असरअंदाज होता है। यानी आपकी नींद को बेहतर करता है, आपके पठों को रिलैक्स कर रहा होता है और आपकी दिमागी सेहत के लिए एक कारामद मुरक्कब माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक एलिमिसन नामी एक मुरक्कब है जो आपके दीगर जितने भी आर्गन्स हैं उनका राब्ता बहाल करता है आपके दिमाग के साथ। यानी जायफल के अंदर जितने भी मुरक्कबात पाए जाते हैं वो डायरेक्ट आपके दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जायफल को थोड़ी मिकदार में लेना चाहिए। यानी जायफल को आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो ये उल्टा आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। दोस्तों इन मुरक्कबात के अलावा एक और मुरक्कब इसके अंदर पाया जाता है जिसे यूजनोल कहा जाता है। ये अक्सर आपने लौंग में इसका नाम सुना होगा, यूजनोल लौंग में भी पाया जाता है और इसकी जो खुसूसियात हैं वो ये हैं कि ये दर्द कुश खुसूसियात रखता है। जायफल के अंदर भी ये मुरक्कब पाया जाता है और ये आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन पर काम कर रहा होता है। यानी वंस आपकी जिस्म की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी तो आपका जिस्म जब रिलैक्स करेगा, जब आपके पठे रिलैक्स होंगे, जब आपका मैदा जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा होगा, आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल पुरसुकून होगा, तो आपकी नींद भी जो है वो पुरसुकून हो जाएगी। यानी हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसका इस्तेमाल इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तरकीब इस्तेमाल ये है कि जायफल बाजार से मिलते हैं, आप उन्हें लेकर आ जाएंगे। सिर्फ देखना ये है कि कोई अच्छे वाले जायफल लेकर आएँ जो ऊपर से जिनका छिलका कटा फटा हुआ न हो। उनके छिलके के अंदर जो है वो असल बीज पड़ा होता है। इसको जब आप इस तरह हिलाएंगे तो आपको आवाज़ आएगी, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अंदर उसके मौजूद है, जो बीज है वो सही सलामत उसके अंदर मौजूद है। इस बीज को आप बाहर निकाल लेंगे और इसको आप ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड मीन्स कि आप इसको किसी कपड़े के अंदर डालकर किसी हथौड़ी की मदद से भी इसको कूट सकते हैं और इसका बारीक पाउडर बना सकते हैं, या इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं आप। तो ग्राइंड करने के बाद नाज़रीन कराम आपने यानी चौथाई चम्मच, एक चुटकी के बराबर आपने रात को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसे दूध के साथ इसको नाज़रीन कराम इसलिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो दूध के साथ होती है, यानी ये खून में जज़ब अच्छी तरह होती है, वो दूध के साथ मिक्स होकर होती है। तो नाज़रीन कराम आप रात को जब ये एक गिलास गर्म दूध में डालकर आप पी लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद आपने और कोई काम भी नहीं करना, फिर आपने सोने के लिए जाना है। यानी मोबाइल, टीवी हर चीज़ बंद और आप अपने किसी पुरसुकून कमरे में चले जाएंगे। वहाँ पे आप इसको इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन नींद एंजॉय करेंगे और इसका इस्तेमाल तकरीबन आप 20 दिन तक जारी रखेंगे और इन 20 दिनों में आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ चुका होगा। कोशिश ये करें कि इसकी थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना आपने। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कई नुकसानात भी हैं, जिसमें मतली, आपको चक्कर आना, इसके अलावा और दीगर जो बॉडी पे जो ख़ास तौर पे जो दिमाग पे जो आपके इसके असरात हो सकते हैं, उनमें दिमाग का सुन्न होना या उल्टियाँ या चक्कर आना, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उल्टा फ़ायदे के ये नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो इसकी थोड़ी मिकदार आप इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए जो नींद की कमी का शिकार हैं या बेख्वाबी का शिकार हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह आपका हामी नासर।